एक बहुत ही घना और बहुत ही सुंदर जंगल था, जहां पर टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने पति मिंटू कबूतर और अपने दो मासूम से छोटे छोटे बच्चों के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। बच्चों देखो, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं और तुमने जो फल मांगे थे वह भी अपने साथ लाए हैं। पिताजी, यह फल तो बहुत मीठा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। पिताजी, मैंने आपको अमरूद लाने को कहा था, पर आप अमरूद क्यों नहीं लेकर आए? अरे बेटा, मैं गया था अमरूद के पेड़ के पास, पर मेरे आने से पहले ही किसी ने सारे अमरूद तोड़ लिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, कल सवेरे जंगल जल्दी से पहाड़ी के रास्ते चला जाऊंगा और तुम सभी की जितनी अमरूद चाहिए मैं उतनी लेते आऊंगा। ठीक है ना बेटा? पर मिंटू जी, वो रास्ता तो बहुत दूर है ना। कोई बात नहीं, टुनटुनी बच्चों ने मांगा है ना, तो मैं लाए बिना कैसे रह पाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी और जितने भी अनाज चाहिए हम ले आएंगे। अरे नहीं टुनटुनी, तुम बच्चों के साथ यही रहो। अगर हम चले जाएंगे और हमारे बच्चे पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली सुबह बंटी कबूतर बहुत जल्दी जाग जाता है और अपने बच्चों की मनपसंद अमरूद लाने के लिए पहाड़ी रास्ते से निकल पड़ता है। नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी माँ से लिपटे रहते हैं। कुछ समय बीत जाते हैं कि तभी अचानक मौसम बदलने लग जाता है और हवाएं चलने लगती है। आसमान में बादल गरजने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को अपनी थोड़े और करीब कर लेती है। उसके बाद जोरदार बारिश होने लग जानी है। यह बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पंख भी भीग चुके हैं। हे भगवान, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचना होगा। मिंटू कबूतर अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित था। वह किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था, पर उसकी पंख गीले हो चुके थे, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था। हवा और तूफान बहुत तेज थे। मिंटू कबूतर किसी तरह अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक चीज हवा आई और मिंटू कबूतर को लेकर उड़ गई। उसे ले जाकर एक पेड़ में उसका सिर पटक देती है, जिसकी वजह से मिंटू कबूतर नीचे गिर जाता है और उसके पंख में चोट लग जाती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज हवाओं के कारण सारे पेड़ हिल रहे थे। चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था वह पेड़ भी हिल रहा था, जिसकी वजह से उसकी घर टूट जाते हैं और सारी पंछियां नीचे गिर जाती है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को गले लगा लेती है और उन्हें पकड़कर रखती है। अब उनके पास सिर छुपाने की कोई जगह ना थी। खूब बारिश का कहर बेचारी पंछियों बढ़ चुका था। मम्मा, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। मेरा शरीर बारिश में भीग चुका है। माँ, मुझे घर के अंदर ले चलो ना। मैं इस बारिश में और नहीं रह सकती। माँ, हमारा घर टूट गया है ना, अब हम कहाँ जाएंगे? पिताजी भी अभी तक नहीं आए। वो हमारे लिए अनाज लेने गए थे ना। इस बारिश में उनके पंख भी गीले हो गए होंगे। अरे बच्चों, तुम सब इतनी चिंता मत करो। पास के पेड़ पर एक चिड़िया का घर है, चलो उससे मदद मांग लेते हैं। क्या पता वह हमें कुछ रहने की जगह दे दे, और जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाते तब तक हम रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ कौवे के घर पहुंच जाते हैं और उसके दरवाजे को खटखटाती है। सुंदरी बहन, ओ सुंदरी बहन, दरवाजा खोलो ना। देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग गए हैं और ठंड से कांप रहे हैं। सुंदरी बहन, बस एक रात की बात है, तुम अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। बस एक रात की तो बात है, फिर मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, इस तेज बारिश की वजह से मेरा घर भारी हो गया है। अगर मैं तुम लोगों को रख लूं तो मेरा घर टूट जाएगा। अरे बाबा नी, मुझ पर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। माँ, पिताजी कब आएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। अरे बेटे, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे पिताजी सही सलामत यहाँ आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तभी टुनटुनी चिड़िया को एक बड़ी सी पत्ती दिखाई देती है। वह तुरंत से उसे लेती है और हाथों से उठाकर ऊपर रख देती है, जिसकी वजह से उनका सर भीगने से बचाता है।
और बारिश का पानी उन पर नहीं पड़ता है। रात भर तेज तूफान और बारिश हवाओं के साथ इसी तरह होती रही। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर इसी तरह थी। कुछ देर में सुबह होने वाली थी। मिंटू कबूतर अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए निकल पड़ा था। कुछ देर में सवेरा हो जाता है और सूरज की तेज रोशनी छोटे छोटे बच्चों पर पड़ती है। वे दोनों जग जाते हैं। देखो माँ, बारिश तो रुक गई। हाँ बेटा, बारिश रुक गई। अब हम अपने लिए एक मजबूत घर बनाएंगे। तभी वहां मिंटू कबूतर भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे और चिड़िया खुशी से चहक उठते हैं। इस घटना के बाद चिड़िया और कबूतर दोनों एक साथ मिलकर बहुत ही मजबूत बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।